ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की विश्वास करते हैं कि प्रभु कभी नहीं बदलते, हमेशा एक से रहते हैं। लेकिन माहौल बदलता है, साल बदलती हैं, तारीखें बदलती हैं, इंसान बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन प्रभु की जो बातें हैं वो समय दर समय जैसा उसने ठहराया है वैसा वो अपने समय से अपने लोगों के लिए करता है। और बाइबल में लिखा है कि जब जब प्रभु के आने का समय निकट आए तब तुम और भी इकट्ठा हुआ करो। ठीक है ना। जितना हम पवित्रताई से प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु के निकट जाएंगे, परमेश्वर की बातों में जाएंगे, प्रभु की बातों पर मन को लगाएंगे, उतना हम प्रभु को समझने पाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा प्रभु है जिसे हम अपने स्वाभाविक व्यवहार पर या स्वाभाविक जीवन पर नहीं जांच सकते। प्रभु को समझने के लिए, प्रभु को पहचानने के लिए ज़रूर है कि हम उसके वचन को सीखें। क्या ना, वचन को सीखें। सिर्फ इतना नहीं है कि बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, आराधना में जाना ही प्रभु को जानना नहीं है। लेकिन प्रभु क्या हमसे चाहते हैं, प्रभु का क्या उद्देश्य है, प्रभु ने हमें क्यों इस दुनिया में रखा, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आकारण ही नहीं है। लेकिन हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, छोटा है, बड़ा है, सबके लिए प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। और अगर हम उन बातों पर अपने मन को नहीं लगाएंगे तो कई बार हम एक ऐसी भीड़ में होने के बाद भी, जहाँ खुदा के लोग होते हैं, हम एक कहना चाहिए कि एक अनजाने से, एक मूर्ख से, एक ऐसे शख्स कहलाएंगे कि सब कुछ हमारे चारों तरफ था लेकिन हमने उसको लिया नहीं, ग्रहण नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को पहचानें, इन बातों को समझें, इन बातों को जानें कि आखिर भैया यहाँ क्यों आते हैं, परमेश्वर क्या हमसे चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, हम यहाँ क्यों बैठे हैं। ये सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई राज है। और प्रभु चाहता भी है, वचन में लिखा है कि उसके नाम से इकट्ठे हुआ करो। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। वो रहते हैं हमारे बीच में। लेकिन हमें इस बात को जानना है कि हम यहाँ पर हैं, पर क्या हम पूर्ण रूप से यहाँ पर हैं, हमारी 3 चीज़ें यहाँ पर हैं या नहीं हैं। और आपको मालूम है, एक मनुष्य में कम से कम 3 चीज़ें होती हैं और जानवर में कम से कम 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। मनुष्य में क्या क्या होता है, शरीर, प्राण और आत्मा। और जानवरों में क्या होता है, शरीर और प्राण। ठीक है ना। 2 चीज़ें उनमें होती हैं, आत्मा नहीं होती है उनमें। आत्मा हम मनुष्यों में, परमेश्वर ने अपने अदन की वाटिका में मनुष्य को बनाते समय फूका, लेकिन जानवरों को उसने बोलकर बनाया। ठीक है ना। हमें इस बात को जानना, पहचानना और समझना ज़रूरी है। क्या हम यहाँ आत्मा से बैठे हैं, शरीर से बैठे हैं, प्राण से बैठे हैं कि नहीं। कई बार प्रेजेंस बॉडी एब्सेंस माइंड, मतलब कि आपकी बॉडी तो यहाँ पर है लेकिन दिमाग और कहीं है। और बाइबल क्या बताती है, जब हम प्रभु के पास आए तो पूर्ण रूप से उसके पास आए, संपूर्ण मन से उसके पास आए। ये सोच कर कि नहीं कि भैया अभी आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे के लिए आए, हम तब तक नहीं। हर एक उन बातों को, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं, याद रखना। एक दिन ऐसा आएगा, मैं आपके बीच में नहीं रहूँगा, प्रभु के सच्चे सेवक आपके बीच में नहीं रहेंगे, परमेश्वर का सच्चा कलाम चला जाएगा, बाइबल लुप्त हो जाएगी। आप सोच रहे हैं मोबाइल में ये बाइबल है, मोबाइल सब ब्लास्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा। लेकिन जो आज हम सुन रहे हैं प्रभु की बातें, जो हमारे मन में, दिल में है, इसे कोई नहीं छीन सकता। समझ गए ना। और अगर हमने उन्हें हिफाजत से रखा तो प्रभु हमें बरकत देगा। चलिए पढ़ते हैं प्रभु के वचन से एक आयत को, जो आपको मिलेगी मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, मार्क चैप्टर 12, मरकुस 12वां अध्याय और उसका 30 पद पढ़े। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय और उसका 30 पद। सभी लोग निकाल लीजिए बाइबल में से, जो लोग लेकर आए हैं। मरकुस 12 और उसका 30 पद। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, क्या लिखा है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से, हाँ, प्रेम रखना। किससे किससे लिखा है, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी, ये आत्मा। बाइबल बताती है जो कुछ हमें परमेश्वर से करना है संपूर्ण रूप से करना है, अधूरे मन से नहीं।
और आज बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तो हैं लेकिन अधूरे मन से मानते हैं। जब सन 2025 का पहला सोमवार खुदा ने हमें दिया है, बल्कि हमें इस पूरे हफ्ते आराधना में रहना है, पूरे हफ्ते, क्योंकि कहते हैं ना कि जो साल में पहले दिनों में पहली बार करते हैं वही हम साल भर करते रहते हैं। कहते हैं कि अगर नए साल पे नहा लोगे तो पूरे साल नहाओगे, नहीं तो अगर नहीं नहाए तो गंदे रहोगे, पूरे साल बदबू करते रहोगे। सो वो कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए कि हम अपने संपूर्ण मन से जब हम प्रभु के पास आए, सब कुछ छोड़कर पूरी तैयारी से अपनी डायरी, अपनी बाइबल लेकर, अपने मन को लेकर, अपने प्राण को लेकर प्रभु के पास बैठेंगे कि आज हमें कुछ सिखाया जाएगा, प्रभु की बातें सिखाई जाएंगी, हम उस पर मनन करेंगे। हाँ परमेश्वर के लोगों, जब हम अपने पूरे मन को प्रभु पर लगाते हैं तब प्रभु हमें बरकत देता है। और क्या लिखा हुआ है? अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से। प्राण अर्थात वो जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनसे भी हमें प्रेम करना है, फोकस करना है कि प्रभु आपने हमारे लिए क्या रखा है, मैं क्यों हूं इस दुनिया में, मैं इत्तेफाकन नहीं हूं, मैं भी इत्तेफाकन नहीं हूं। इस दुनिया में आने से पहले प्रभु ने मेरे लिए एक योजना बनाई, राजेश आपके लिए योजना बनाई, राम सेवक भैया आपके लिए योजना बनाई, सुमन आपके लिए, भैया आपके लिए, सभी बच्चों के लिए प्रभु ने एक योजना बनाई। हमें देखना है प्रभु तूने मुझे क्यों रखा है। ये सिर्फ ऐसा इत्तेफाक नहीं है, आप देखो आपके और भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, दुनिया के लोग हैं, कहाँ कहाँ फंसे हैं, वो तमाम जंजालों में फंसे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई टेंशन, लेकिन प्रभु ने हम सबको ये मौका दिया है कि आज हम उसके जीवित वचन को सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें एक अच्छी पवित्र संगति में रखा है। हम किसी लालचवश यहाँ पर नहीं आए हैं, हम किसी संस्था का प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं, हम किसी के धर्म को परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, हम बल्कि लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए आए हैं। ये धर्म की बात नहीं है, जीवन की बात है। और जब हम इस पर अपने मन को लगाते हैं तब प्रभु हमें जीवन देते हैं। हालेलुया। और उसने पूरे वचन में, अपने पूरे जीवन काल में यही कहा, मैं पापियों को बचाने आया हूँ, मैं गुनहगारों को बचाने आया हूँ, मैं लोगों के लिए अपने प्राण को देने आया हूँ, मैं छुटकारा देने के लिए आया हूँ, मैं खोई हुई भेड़ को ढूंढने के लिए आया हूँ। और वो मैं और आप थे। हम नहीं जानते थे प्रभु को, हम सब अन्य जाति थे। बस इतना फ़र्क है मेरे और आप में कि हमको प्रभु पहले मिल गया, उसके बाद आपको भी मिल गया। हालेलुया। और जब हम दोनों को, हम सबको मिल गया तो अब हम बराबर हो गए। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। प्रभु के भवन में कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। संसार में बड़े छोटे होते हैं, संसार में पोस्ट बड़ी होती है, छोटी होती है, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में होते हैं, प्रभु की जगह पर उपस्थित होते हैं, हम सब एक समान होते हैं। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है उन सब बातों को भूलकर जो अन्य जाति के लोग सोचते हैं कि लोग उनको आदर करें, ये करें, नहीं, हमारा आदर अगर सबसे अधिक है तो वो है परमेश्वर का। हालेलुया। और हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर की संगति में एक भाई बहन का होता है और हम इस विश्वास से आगे बढ़ते हैं। और हम सबका जो सबसे बड़ा भाई है वो है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। उसने कहा है मैं तुम्हारा मित्र हूँगा। ठीक है ना। तो यहां पर लिखा है, अब प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, कितने मन? सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति, सब में सारा लगाया है, पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तनिक भी नहीं छोड़ना है। अब मैं आपसे पूछूं, मैं बोलूं भैया राम सेवक भैया आपका परिवार कहाँ है, तो वो ये थोड़े बोलेंगे कि मेरा परिवार सुमन है, वो बोलेंगे मेरा परिवार मनु और सिद्धार्थ भी हैं। हालेलुया। तब पूरा परिवार है। और यहाँ पर हम लोग अकेले अकेले होते। कोशिश क्या करिए परमेश्वर की संगति में जब भी मौका मिले सारे लोग इकट्ठे हों। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर और आशीष देता। प्रभु का वो वचन पूरा होता ना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो हमें परमेश्वर के सामने संपूर्ण मन से आना है। सबसे पहले जब भी हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे मन को एकाग्र कर, सब चीज़ आपका स्थिर होगा मेरी बहन मेरे भाई। आपका शरीर भी स्थिर होगा, आपकी, मैं सोचता हूँ, आत्मा भी स्थिर होगी, लेकिन आपका मन स्थिर नहीं होगा और वो चलायमान होगा। पढ़िएगा, देखिए ऐसा ही बाइबल में लिखा है। यिर्मयाह चैप्टर 17, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय, उसका कोई 9वां पद पढ़े। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9वां पद। ठीक है ना। यशायाह के सब लोग निकाल लीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक 17 अध्याय 9 पद।
जी हाँ, पढ़िएगा बहन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। पड़ोसी भी नहीं देगा, दोस्त भी नहीं देगा, वाइफ भी नहीं देगी, हस्बैंड भी नहीं देगा, भाई भी नहीं देगा, आपका प्राण भी धोखा नहीं देगा, आपकी आत्मा भी धोखा नहीं देगी, लेकिन धोखा क्या देगा? आपका मन, जिस पर आप भरोसा रखो। कहते हैं कि सबकी सुनो और अपने मन की करो, यही मन धोखा देगा। क्या लिखा है? सबसे मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। असाध्य रोग, असाध्य का मतलब ला इलाज, जिसकी कोई दवाई नहीं है। समझ रहे हैं ना? हेलो, जिसकी कोई दवाई नहीं है। लोगों ने बहुत तरीके सोचे कि मन को कंट्रोल में कर लें, और तमाम प्रकार के जादू टोने किए गए, हिप्नोटाइज वाले कि मन को वो कर ले, लेकिन मन चलता ही रहता है। क्योंकि मालूम है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो हर एक मनुष्य को, आदम और हवा को भी मन की स्वतंत्रता उसने दी। परमेश्वर गुलाम नहीं बनाता, परमेश्वर कैदी नहीं बनाता कि वो मनुष्य को बनाए और उसको कैद कर ले। नहीं, परमेश्वर ने मन को स्वतंत्र बनाया है कि मनुष्य अपने मन से विचार करे कि क्या सही है और क्या गलत है। उसने समझ दी है, उसने बुद्धि दी है। समझ रहे ना? समझ रहे ना आप? हमें इस बात को बहुत गहराई से जानना है परमेश्वर के वचन में कि एक धोखेबाज चीज हमारे संग रह रही है, जो हमें प्रभु से अलग ले जाती है, एक अच्छी संगति से अलग ले जाती है। बाइबल बताती है, अपना कारोबार इतना मत बढ़ाना कि तुम परमेश्वर से दूर हो जाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही अपने लिए रखना। पहले से धन दौलत मत जोड़ लेना कि तू उसकी हिफाजत करते 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 खुदा से दूर हो जाए। बाइबल में लिखा, तुम्हारा धन पृथ्वी पर, आसमान पर इकट्ठा हो रहा है, जहाँ ना चोर चुराते हैं, ना काई लगती है, और ना किसी प्रकार का भय होता है। हमें इतना अधिक अपने कामों में, कार्य की व्यवस्था में नहीं लग जाना है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। और अगर आप काम 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 करते रहोगे तो एक दिन आप प्रभु से बहुत दूर हो जाओगे। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है जिन्होंने प्रभु को देने वाला समय अपने काम में लगाया है, और जब वो उसमें गए, उनके लिए दुआ की गई, उनका काम खूब बढ़ने लगा, और इतना काम बढ़ने लगा कि परमेश्वर का भवन उनसे छूट गया, दूर हो गया। और क्या हुआ सिद्धार्थ? फिर जैसे ही परमेश्वर का भवन उनसे छूटा, वो बीमार रहने लगे, आकस्मिक उनके घर में घटनाएं होने लगी। उनका पैसा जो काम से बहुत सारा था वो अनर्थ जाने लगा, दवाइयों में, डॉक्टरों में, इधर उधर जाने लगा। और नाम से तो बड़ा अच्छा डेजिग्नेशन उन्हें मिला, बड़ी अच्छी उपाधि मिली, लेकिन प्रभु से वो दूर हो गए। और बाइबल बताती है वो अपने मन के अनुसार चले। चलो आज नहीं तो कल प्रार्थना कर लेंगे, कल नहीं तो परसों चर्च चले जाएंगे, कभी वहाँ चले जाएंगे, कभी वहाँ, और ऐसे करते 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 उनके जीवन में जो परमेश्वर का स्थान था वो चला गया। और जब परमेश्वर का स्थान चला गया तो परमेश्वर भी चला गया। हमें इस बात को जानना है, और बाइबल बताती सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। संडे को भी मैं इसी बात को बता रहा था, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, पर इस आयत को कंप्लीट कीजिए। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। आगे, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ उसका भेद कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। पर आगे पढ़िएगा, उसका आंसर लिखा है, मैं यहोवा मन की खोजता। मेरे और आपके मन में क्या है? परमेश्वर नहीं देखेगा आपके पॉकेट में क्या है। परमेश्वर नहीं देखेगा कि आप जो बैग लेकर आए हो, आपके पर्स में कितने कितने नोट हैं और कितने घर में और कितने बैंक में, कभी नहीं देखेगा। परमेश्वर आपकी मन की मानसिकता, मन की नियत को खोजता है। ये मेरे पास आया है, ये मेरे तरफ मन लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, या इसका दिमाग कारोबार में, अपने घर, अपने परिवार और संसारिक अभिलाषाओं में लगा है। परमेश्वर देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है 2 लोग परमेश्वर के घर में दान देने के लिए आए, एक विधवा थी और एक फरीसी था। बाइबल में लिखा है फरीसी ने अपनी बढ़ोतरी में से एक बड़ी सी पोटली, धन की पोटली परमेश्वर के भवन में दान में डाली, और वहीं पर एक विधवा आई जिसने अपनी जीविका की सारी कमाई, कितनी थी? 2 दमड़ी। 2 दमड़ी बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, 2 दमड़ी
उसने लेकर उस परमेश्वर की दान पेटी में डाला, उस ऑफरिंग बॉक्स में डाला। यीशु मसीह देख रहा था। यीशु मसीह ने कहा वो बड़ा धनवान नहीं जिसने बड़ी पोटली डाली, वो नहीं, लेकिन जिसने 2 दमड़ी डाली उसकी भेंट ग्रहण की गई। परमेश्वर मन की खोज रहा है। हम किस इरादे से प्रभु को दे रहे हैं। हम ये ना देखें कि हम कितना दे रहे हैं, हम ये देखें कि हम किस मनसा से दे रहे हैं। प्रभु तूने मुझे आशीष दी है, प्रभु तूने मुझे जीवन दिया है, प्रभु तूने मुझे ताकत दी है। आज बहुत से लोगों के पास ताकत है, जीवन है, लेकिन काम नहीं है, परेशान है। लेकिन आज हम कर सकते हैं, थोड़ा ही सही, लेकिन जो प्रभु ने दिया है उसमें सुख है। आज हमारे पीछे गुंडे, बदमाश, चोर, डाकू, नेता, पुलिस और तमाम प्रकार के वकील लोग नहीं पड़े हैं। आज हम खुशी से, शांति से जी सकते हैं। अपने घर में 2 रोटी खा के प्रेम के संग सो सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, सुबह उठ सकते हैं। परमेश्वर हमारे मन की खोजता है, वो है यहाँ पर और सबके मन को जांचता है। सारी बातें वो मन की परखता है, नियत देखता है और उसके बाद वो बरकत देता है। आपको अच्छा गाना नहीं आता, कोई बात नहीं। आप अच्छा नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी मन नियत अच्छी है। आप टूटा फूटा, उल्टा सीधा भी गाते, लेकिन एक अच्छे मन से समर्पित होकर गाते हैं। जो भी शब्द मुंह में आते हैं आप गाते, उसकी स्तुति करते हैं। परमेश्वर को यही भाता है, उसी चीज को वो चाहता है। सो जब हम प्रभु के पास आए तो हम पूरे मन से आए, संपूर्ण मन से आए। फोन भी बंद कर दें अपना, कौन फोन कर रहा है, किसका फोन कर रहा है, सब बंद कर दो। टोटली उस समय के लिए बिल्कुल साइलेंट, अपने ध्यान को, अपने फोकस को प्रभु की ओर करो। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताऊं, थोड़ा समय जब हम उसके संग बताएंगे तो वो हमें पूरे जीवन की बातें बताएगा। हालेलुया। हमारी परवरिश करेगा, उसका वचन हमें कवर करेगा। हमारे घर को, हमारी पत्नी, हमारे बेटे, हमारी बेटी, हमारी संतानों को वो कवर करेगा और वो अपने तरीके से सिखाएगा। आकस्मिक आने वाली घटनाओं से वो हमारी हिफाजत करेगा। जो वचन पर मन लगाता है, बाइबल बताती है, जो वचन पर मन लगाता है वो जीवन पाता है, और जो परमेश्वर के वचन से दूर हो जाता है वो जीवन से दूर हो जाता है। हमें देखना है इस पूरे साल में हम जितना समय भी आराधना में जाएं, पूरी शालीनता के संग बैठें, वचन पर फोकस करें, आराधनालय में अपने आप को समर्पित करें, हाथ उठाकर, कूदकर पूरे मन से परमेश्वर की आराधना करें। कौन देख रहा है हमें, कौन क्या सोचेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप राजाओं के राजा के सामने खड़े हैं, प्रभुओं के प्रभु के सामने खड़े हैं, अपने को जीवन देने वाले परमेश्वर के सामने खड़े हैं। आप कितने भी उम्र के क्यों ना हो, जब आप करोगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। बाइबल में लिखा है, एक राजा, जब परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के बीच में लाया जा रहा था, बाइबल में लिखा वो राजा अपने सिंहासन से उतर गया और तन मन से परमेश्वर के संदूक के सामने नाचने लगा, कूदने लगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र संदूक जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी इस्राएलियों के बीच में आ रहा था। और बाइबल में लिखा है उसकी बीबी मीकल ने खिड़की से देखा राजमहल की और उसे मन ही मन तुच्छ जानने लगी और कहने लगी, देखो इस्राएल का राजा कैसा उघाड़ा होकर अपनी प्रजा के सामने नाच रहा है। तब उसने कहा, मैं अपने परमेश्वर के लिए इससे भी नीचे हो जाऊंगा, इससे भी नीचे हो जाऊंगा। और वो नाचता रहा, इबादत करता रहा, और परमेश्वर की उपस्थिति, वो संदूक इस्राएलियों के बीच में आ गया। लेकिन जो बुरा सोच रहे थे उसके लिए, उसकी पत्नी मीकल जो से बुरा सोच रही थी, बाइबल में लिखा वो जीवन भर बांझ रही। क्या रही? बांझ रही। उसके पास कोई संतान नहीं आई। जब आप खुदा के पास आ रहे हो, आपको खुदा देख रहा है और आप खुदा को देख रहे हो, उसके वचन को देख रहे हो, जो वर्डिंग गाई जा रही, जो शब्द गाए जा रहे हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हो। परमेश्वर अपनी सामर्थ को उंडेल रहा है। सो आप ये ना देखें कि आप कहाँ पर हो, आप ये देखें कि आप क्या कर रहे हो। आप ये ना सोचें वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, आप सिर्फ ये सोचें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे करने पर और मेरी सोच पर परमेश्वर की निगाह हमेशा लगी रहती है। इसीलिए बाइबल बताती है, मैं परमेश्वर मन की खोजता हूँ। और आगे क्या लिखा है? मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। क्या लिखा है? और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार, अर्थात उसके कामों का फल दूं। सब चीज़ वो देखता है। हाँ, ये मेरे घर में आई है, ये मेरे घर में आया है, ये बच्चा यहाँ पर आया है, ये क्या सोच रहा है, क्या मानसिकता के संग आया है, और उसी के हिसाब से उसकी आत्मिक उन्नति होती है, उसी के हिसाब से उसकी घटी होती है। आप देखोगे कई लोग बढ़ जाएंगे, लेकिन कई लोग अभी तक वहीं पर रहेंगे। कई लोग बढ़ के फिर गिर जाएंगे,
क्योंकि स्थिति मन की बदलती है, मन स्थिर नहीं है, हमेशा याद रखना, मन स्थिर नहीं है। लेकिन यदि आप अपने मन को मजबूत रखोगे, मन को ऐसा रखोगे कि मैं प्रभु तेरे पास बैठा हूँ, प्रभु तेरी महिमा के लिए हूँ, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम साल के पहले सोमवार में आपके पास हैं प्रभु। हम इस परिवार के रूप में खुदावंद यीशु मसीह जो तूने हमें दिया है प्रभु, हम आपकी महिमा करने के लिए यहाँ पर हैं प्रभु। हम जानते हैं खुदावंद, हम बहुत हुनर वाले, गुण वाले, पैसे वाले या बहुत आलीशान जगहों पर रहने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जो तूने हमें दिया है, बहुत दिया है प्रभु। तेरी आशीष, तेरा बेहतर जीवन प्रभु, तेरी आत्मिक बातें तूने हमें भर दी है प्रभु। हम इस ज़मीन पर रहकर आपको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और जितना प्रभु आपने हमें दिया है उतना पर्याप्त है हमारे लिए, बहुत है प्रभु। और हमारे लिए जो सबसे बड़ी दौलत है वो प्रभु आप हो और आपका वचन है प्रभु। ऐसी बातें हमें दुनिया में नहीं मिलती प्रभु। अभिलाषाएँ हैं, लालच है, स्वार्थ है, मनुष्य अपने लिए ही जी रहा है खुदावंद। लेकिन जब हम तेरे पास आते हैं तो प्रभु आप हमारे अंदर अगापे प्रेम डालते हैं, निस्वार्थ प्रेम डालते हैं खुदावंद। और आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे मन पर आपका कब्जा हो, हमारी सोचों पर आपका कब्जा हो, हमारे दिल पर, हमारी राहों पर, हमारे देखने पर आपका कब्जा हो, और प्रत्येक बातें जो हम करते हैं प्रभु वो सब आपकी महिमा के लिए कर सके। आज की शाम में प्रभु हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक जन को एकाग्र मन दे, जल्दबाजी का जीवन दूर कर दे प्रभु, सोचे, ठहरे और आगे बढ़े। और जो तूने हम सबको अच्छी चीज़ों से नवाजा है प्रभु, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में आने पाए। सन 2025 प्रभु हम सब के लिए आशीषों का साल हो सके। खुदा बाप हम आपसे मांगते हैं प्रभु, हमारे एक एक परिवार के लोग प्रभु आप में और आपकी आशीषों से भरपूर हो। इन्हें संसार की कोई भी चीज़ कभी भी निराश ना करे, ना पीछे करे, लेकिन आप में होकर हम आगे बढ़ सके प्रभु। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप